फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस में। फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अष्ट आहार विधि विशेषायतन। ठीक है। वैसे है तो ये बहुत आसान, बहुत सारे बच्चों ने उसे पढ़ भी लिया होगा, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिनको नहीं समझ में आता है जल्दी। तो एक छोटा सा टॉपिक है, कुछ देर का है, फटाफट हम यहाँ पे कर लेते हैं। अगर आपने पढ़ लिया है और अच्छे से समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आया है तो कोशिश करना कि आज आपको समझ में आ जाए। तो अष्ट आहार विधि विशेषायतन होता क्या है? इसका अर्थ होता है टाइप्स ऑफ फूड। ठीक है, यानी खाना कितने प्रकार का होता है, भोजन कितने प्रकार का होता है। तो ये 8 प्रकार का होता है, इसीलिए बोला गया है अष्ट। ठीक है, अष्ट आहार विधि विशेषायतन। ठीक, तो एक एक करके हम सबको देखेंगे कि वह 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं भोजन के। ठीक है, तो वह 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं? प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था और उपयोक्ता। ये 8 प्रकार के जो हैं वो अष्ट आहार विधि विशेषायतन बताए गए हैं। ठीक है, अभी हम इनको एक एक करके सबको पढ़ेंगे, 8 प्रकार में कि क्या बताया गया है। ठीक है, अभी आप इतना याद रखिए कि अष्ट आहार विधि विशेषायतन का अर्थ होता है टाइप्स ऑफ फूड, और ये अष्ट आहार विधि विशेषायतन 8 प्रकार का होता है, यानी भोजन हमारा 8 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था और उपयोक्ता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रकृति को लेते हैं कि प्रकृति से क्या मतलब है भोजन के प्रकार का। ठीक है, तो प्रकृति से मतलब है स्वभाव, यानी नेचर ऑफ फूड। ठीक है, तो इसी को हम प्रकृति बोलते हैं, यानी भोजन का स्वभाव कैसा है, नेचर ऑफ फूड क्या है, इसी को हम बोलते हैं प्रकृति। जैसे मांस अगर है, मांस मतलब होता है उड़द की दाल, तो उड़द की दाल का जो स्वभाव है वो कैसा होता है? गुरु होता है, यानी उड़द की दाल जो होती है वो भारी होती है, गुरु होती है। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है मूंग की दाल। मूंग की दाल कैसी होती है? लघु होती है अपने स्वभाव में। तो ये कैसे क्या हो गया? ये हो गया भोजन का एक स्वभाव, यानी उस भोजन की प्रकृति। ठीक है, यानी उड़द की दाल की प्रकृति क्या होगी? गुरु, और मूंग की दाल की प्रकृति क्या होगी? लघु। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा हमारा है करण। फ्रेंड्स, आप राइटिंग मत देखना, मेरे को बस समझाने का आपको है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ जाए, बाकी तो आप तो ये नोट्स तो आप बुक से भी पढ़ लोगे। ठीक है, तो दूसरा हमारा है करण। करण का क्या अर्थ है? संस्कार द्वारा द्रव्यों के स्वाभाविक गुणों में परिवर्तन, यानी कि पहले तो वो कुछ और था, लेकिन हमने उसके अंदर कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया। ठीक है, तो वही बताया गया है कि कुछ ऐसे संस्कार हमने किए किसी द्रव्य पर जिससे उसके स्वाभाविक गुणों में परिवर्तन आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे देखें तो जो चावल होता है वो गुरु होता है। ठीक है, लेकिन अगर जब हम उसको पका देते हैं तो वो भात बन जाता है और उसका स्वभाव परिवर्तन हो जाता है, यानी कि वो लघु हो जाता है। यही चावल पहले गुरु था, लेकिन हमने इसको पका दिया, यानी कि कुछ संस्कार इसमें डाल दिए जिसकी वजह से इसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया और यह चावल अब लघु हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा करण। तीसरा जो हम देखते हैं वो है संयोग। ठीक है, संयोग मतलब आपको पता चल ही रहा है इसके नाम से ही कि संयोग मतलब जुड़ना, जोड़ना। ठीक है, संयोग मतलब जोड़ना या जुड़ना। तो दो या दो से अधिक द्रव्यों को मिलाने से उनमें नए गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, यानी अगर हम दो अलग अलग द्रव्यों को आपस में मिला दें तो उसमें एक नया गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे मधु तथा घृत का सम मात्रा में संयोग, यानी कि मधु और घृत यानी कि घी, इन दोनों को अगर हम सम मात्रा में मिला दें तो इनमें एक परिवर्तन आ जाएगा। वो परिवर्तन क्या आएगा? तो परिवर्तन ये आएगा कि इसका गुण जो है वो विषाक्त हो जाता है। यानी कि हम मधु को अगर अलग से खाएं और उसके 2-4 घंटे बाद घी को खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मधु और घी को एक साथ मिला के खाते हैं तो उसमें विषाक्त यानी कि विष पैदा हो जाता है, वो एक तरीके का विष बन जाता है। ठीक है, तो ये इसके गुण में परिवर्तन आ गया, यानी दो दो द्रव्यों को मिलाने से अगर उनमें कुछ नए गुण उत्पन्न हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं संयोग। ठीक है, तो अष्ट आहार विधि विशेषायतन में हमने अभी तक 3 पॉइंट पढ़ लिए, 5 अभी और बचे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमारा क्या था? राशि। राशि से आपको पता चल ही रहा है, राशि मतलब होता है अमाउंट। ठीक है, यानी कि मात्रा, आहार की मात्रा कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे राशि जो है, मात्रा जो है वो 2 प्रकार की बताई गई है, एक सर्वग्रह और एक परिग्रह। सर्वग्रह क्या होता है? संपूर्ण आहार द्रव्यों की राशि। ठीक है, यानी कि सब जैसे दाल चावल दोनों को मिला के जो संपूर्ण राशि बनी उसे बोलते हैं सर्वग्रह। और परिग्रह क्या होता है? तो प्रत्येक आहार द्रव्य की पृथक पृथक राशि, यानी कि दाल और चावल अगर दोनों हैं तो दाल की अलग राशि और चावल की अलग राशि। ठीक है, यानी कि यहाँ कहने का मतलब क्या है? यहाँ कहने का मतलब यह है कि भोजन की जो मात्रा है, ठीक है, वो 2 तरीके से बताई गई है। एक
दाल चावल दोनों को मिला के मान लो हमें 500 ग्राम खाना है, ठीक है, तो इसमें दाल और चावल दोनों को मिला के 500 ग्राम खाना है, तो वो सर्वग्रह हो गया। अगर कोई डॉक्टर बोलता है कि 300 ग्राम चावल लेना है और सिर्फ 200 ग्राम दाल लेनी है, तो अलग अलग राशि बता दिया, तो वो परिग्रह हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट जो है वो है हमारा देश, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है? देश। देश मतलब क्या होता है कि वह जो हम आहार ले रहे हैं वह आहार कहाँ पर उत्पन्न हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से भी देखना होता है। तो वह स्थान जहाँ आहार द्रव्य उत्पन्न हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं? देश, ठीक है। तो देश के अकॉर्डिंग जैसे हिमालय पर उत्पन्न द्रव्य गुरु होता है और मरुस्थल में उत्पन्न द्रव्य लघु होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या मतलब बना? यहाँ पर मतलब यह बना कि जो भोजन है उसका स्वभाव उसके उत्पन्न होने वाली जगह के अनुसार होगा। जैसे जो द्रव्य हिमालय पर उत्पन्न होंगे वो कैसे होंगे? गुरु होंगे, और जो द्रव्य मरुस्थल में उत्पन्न होंगे वो कैसे होंगे? लघु होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया था। उसके बाद हमारा 6th पॉइंट है काल, ठीक है। काल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे काल में यहाँ पे दो चीजें बताई है, एक नित्यक और एक आवस्थिक, ठीक है। नित्यक क्या होता है? तो ऋतु के अनुसार भोजन करना नित्यक कहलाता है, और आवस्थिक मतलब होता है अवस्था के अनुसार भोजन, ठीक है। यानी एक चीज तो ये है कि डॉक्टर बोलता है अगर ग्रीष्म ऋतु चल रही है तो ग्रीष्म ऋतु में आपको कैसे आहार बताए गए हैं उनको करना है, ठीक है। और एक होता है आवस्थिक, यानी कि जिस तरीके की आपकी इस टाइम की सिचुएशन है, अवस्था है, उनके अनुसार भोजन करना। तो यानी कि काल है यही। काल का अर्थ क्या हुआ आप समझ गए, मतलब मेरे कहने का कि काल का मतलब बस इतना ही है कि ऋतु, एक होता है ऋतु के अनुसार भोजन करना और एक होता है अवस्था के अनुसार, यानी जैसे सिचुएशन है उसके हिसाब से भोजन करना, ठीक है। इसके बाद हमारा 7th पॉइंट है। 7th पॉइंट जो है वो हमारा उपयोग संस्था। उपयोग संस्था का मतलब क्या हो गया? फिर से वही हो गया कि हमें रूल जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है रूल्स को, ठीक है, भोजन के रूल्स को, उनके अनुसार भोजन करना है, ठीक है। यानी कि हमें जिस तरीके से भोजन के रूल्स बताए गए हैं उन्हीं के अनुसार भोजन करना है। उसके बाद 8वां पॉइंट है उपयोगिता। तो उपयोगिता का मतलब क्या होता है? आहार करने वाले मनुष्य को ही हम उपयोगिता कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश करा फ्रेंड्स कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, और अगर आपने पहले से पढ़ रखा था तो ये आपकी रिवीजन हो गई, और अगर पहले से नहीं पढ़ रखा था तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्ट आहार विधि विशेष आयतन को लिखिए, ठीक है। तो उसमें आपको यही इतना लिखना है, ठीक है। तो इतना अगर आप लिख देते हो तो फिर मार्क्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।